हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भक्तों, माता लक्ष्मी के देश में अनेकों मंदिर हैं, परंतु इनमें से एक मंदिर ऐसा भी है जहां महालक्ष्मी माता ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन और वरदान दिया था। और आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उसी अग्रोहा धाम महालक्ष्मी माता मंदिर के। ये हरियाणा में है, हिसार जिले में, और ये अग्रवा ग्राम है। ये कालांतर में ही महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी था, आज से करीब 5121 वर्ष पहले। और जिस परिसर में आप खड़े, माता महालक्ष्मी जी का दरबार है। ये महालक्ष्मी महाराजा अग्रसेन जी की कुलदेवी। ये मंदिर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में अग्रोहा गांव में स्थित है। इस अग्रोहा ग्राम का इतिहास बहुत प्राचीन है। हजारों वर्षों पूर्व ये महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करता था। यहीं अग्रोहा में महाराज अग्रसेन ने अग्रवाल समाज के अर्थात वैश्य समाज के 18 गोत्रों को यज्ञ द्वारा स्थापित किया था। ये अग्रवाल समाज अर्थात वैश्य समाज का उद्गम स्थान माना जाता है। महाराज अग्रसेन का कार्यकाल लगभग 5000 वर्ष पूर्व था तथा मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने यहाँ इसी स्थान पर महालक्ष्मी माता की आराधना की थी। महालक्ष्मी माता अग्रसेन महाराज की उपासना से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। माता के दर्शन कर महाराजा अग्रसेन कृतार्थ हुए और उन्होंने महालक्ष्मी से वरदान मांगा कि मां लक्ष्मी इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें। और माता ने भी महाराजा अग्रसेन को वरदान दिया कि मेरी कृपा सदैव आपके वंश पर रहेगी। अतः वैश्य समाज के ऊपर माता महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा आज भी बनी हुई है। महालक्ष्मी मां ही महाराजा अग्रसेन की कुल देवी रही है और यही कारण है कि अग्रवाल समाज में माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महाराजा अग्रसेन के समय से ही इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है, परंतु लगभग 42 वर्ष पहले मंदिर का पुनरुत्थान किया गया था। अग्रवा धाम महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी था। जो अग्रवाल समाज है, जिनको मारवाड़ी समाज कहते हैं, ये इनका मूल स्थान है। महाराजा अग्रसेन जी के जो राज्यकाल था वो यही था। इसमें 1 लाख घर निवास करते थे। उनकी एक नीति थी समता नीति, यानी सभी समान भाव। कोई भी गरीब व्यक्ति उनके राज्य में आता था तो 1 लाख घर जो परिवार में निवास करते थे, प्रत्येक घर से एक मुद्रा उसको दी जाती थी। क्या होता था, 1 लाख ईंटों से उसका मकान या भवन बन जाता था, 1 लाख मुद्राओं से उसका व्यापार बन जाता। तो समता नीति महाराजा अग्रसेन जी की आज से 5000 वर्ष पहले थी। तो समता नीति के कारण महाराजा अग्रसेन जी जो ख्याति है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल और सुंदर है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों को बहुत ही सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मंदिर की भव्यता देखकर लगता है कि ये राजाओं का ही मंदिर रहा है। इस विशाल एवं भव्य मंदिर को 3 भागों में बनाया गया है। मध्य एवं मुख्य मंदिर में महालक्ष्मी माता के दर्शन होते हैं। एक ओर महाराजा अग्रसेन जी विराजमान हैं तथा पश्चिम की ओर मंदिर में मां सरस्वती विराजमान हैं। भक्तों, अग्रोहा धाम में आने वाले भक्त अग्रसेन जी और मां सरस्वती की पूजा भी वैसे ही श्रद्धा भाव से करते हैं जैसे महालक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। मंदिर में एक सत्संग भवन भी है जो लगभग 120 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा है। मंदिर में कई हजार लोग एक साथ बैठकर भजन संकीर्तन कर सकते हैं। मंदिर में एक 400 मीटर की गुफा भी है जिसमें बाबा अमरनाथ जी, भगवान तिरुपति जी, 9 देवियां, मां वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तथा यहीं पीछे ही भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर और रामेश्वरम मंदिर भी है। रामेश्वरम मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं,
जिसमें एक पारद शिवलिंग भी है। भक्तों, पारद शिवलिंग की अपनी विशेष महत्ता होती है। पारद शिवलिंग की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर में बाहर की ओर हनुमान जी महाराज की 90 फीट ऊंची बहुत ही सुंदर भव्य प्रतिमा है, जिनके दर्शन कर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंदिर के पास ही एक स्नान कुंड है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। भक्तों, माता महालक्ष्मी अपने भक्तों पर बड़ी ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ पर महालक्ष्मी माता का ये प्राकट्य स्थल है। इसलिए यहाँ पर दर्शन और पूजा का विशेष महत्व है। जो भक्तजन माता महालक्ष्मी की पूजा पूरे भक्ति भाव से करते हैं, माँ उनकी समस्त कामनाएं अविलंब ही पूर्ण करती हैं। विशेष महत्व तो महालक्ष्मी जी का कि महालक्ष्मी ने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए। तो पूरे विश्व से सभी भक्तजनों से मेरा विशेष अनुरोध है कि महालक्ष्मी के दर्शनों के लिए जरूर अग्रहा धाम में पधारें और माँ भगवती उन सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। मंदिर में अमावस्या व शरद पूर्णिमा का मेला लगता है। इन दिनों में भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7:15 बजे और संध्या आरती 7:30 बजे होती है। भक्तों, आप अग्रोहा धाम की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी के भी द्वारा कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा अग्रोहा धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप अग्रोहा धाम की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो हिसार देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अग्रोहा धाम की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो हिसार शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा हिसार पहुंचकर आसानी से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अग्रोहा धाम हिसार की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां महालक्ष्मी जी की कृपा से अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां महालक्ष्मी। इति शुभम।